नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ऐसे कौन से 8 कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन गलतियों को, इन कार्यों को करते हैं तो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। तो आपको ये गलतियाँ जाने अनजाने में या भूलवश भी नहीं करनी है। आप इन गलतियों को अवश्य ही पहले से ही जान लें, पहचान लें, ताकि आपको किसी अनहोनी का सामना करना ही ना पड़े। तो सबसे पहले नियम की मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि वट सावित्री का व्रत कहीं कहीं पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, तो कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। आप जब भी इस व्रत को करें तो इन नियमों का पालन आप सदैव करें। सबसे पहले नियम की मैं बात करूं, आज आपका वट सावित्री का व्रत है और अमावस्या तिथि भी है। तो आज के दिन आपको स्नान करने के बाद नीले, काले या सफ़ेद इनमें से किसी भी कलर के कपड़े, चूड़ियाँ आपको गलती से भी नहीं पहननी चाहिए। आज के दिन आपको लाल, पीला, हरा इनमें से किसी भी एक कलर का आपको चयन करना चाहिए। ये आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है और लाल रंग हर सुहागिन स्त्री की सौभाग्यता का प्रतीक है। तो आज के दिन आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरे नियम की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको गलती से भी अपने बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, आज के दिन आपको दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, नाखून काटना, ये सभी कार्य आज के दिन वर्जित माने गए हैं। आज के दिन अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपको पितृदोष लगता ही लगता है। तो ऐसी गलती आप भूलवश भी ना करें। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बालों को भी ना कटवाएं और यहाँ तक कि अगर आपने व्रत किया है तो आपको थ्रेडिंग भी नहीं बनवानी चाहिए। और वैसे भी आज के दिन अमावस्या तिथि है, तो आज के दिन आप ये कार्य ना करें। 1-2 दिन पहले ही जो गलतियां हैं उनको सुधार लें और जो भी आपको कार्य करना है वो 1-2 दिन पहले भी आप कर सकती हैं। तीसरे नियम की मैं बात करूं तो आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का नियम बताया गया है। अगर आप वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो सर्वोत्तम। अगर किसी वजह से वट वृक्ष की पूजा ना कर पाएँ और आज के दिन आप वट वृक्ष की डाली तुड़वाकर अपने घर पर पूजन करती हैं तो आज के दिन आपको वट वृक्ष की डाली भी नहीं तुड़वानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि वनस्पतियों में भी जीव होता है, प्राण होता है। और आज के दिन जिस वनस्पति की हम पूजा करते हैं उस वनस्पति को गलती से भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। आज के दिन उनका पूजन करना चाहिए, जल डालकर उनका सिंचन करना चाहिए। तो इस गलती को भी आप पहले से ही ध्यान में धर लें। चौथे नियम की मैं बात करूं, आज के दिन वट सावित्री व्रत बिना चनों के अधूरा ही माना गया है। आज के दिन आपको उबले हुए चने नहीं लेने हैं, न ही आपको सूखे चने लेने हैं। आज की पूजा के लिए आपको एक दिन पहले ही काले चने, सफ़ेद चने या चने की दाल जो भी आप पूजा में इस्तेमाल में लेती हैं उनको एक दिन पहले ही भिगो कर रख कर पूजा के लिए तैयार। पांचवी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़े नियम की मैं बात करूं तो आज के दिन आप 16 श्रृंगार करती हैं, पूजन पाठ, हवन, दान पुण्य का कार्य इत्यादि कार्य किए जाते हैं, क्योंकि आज के दिन अमावस्या तिथि भी है। तो ये सभी कार्य आपको आज के दिन राहु काल में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। राहु काल में किया गया श्रृंगार, की गई पूजा पाठ, किया गया दान का कार्य सदैव शून्य ही रहता है, इससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार के कार्य आपको राहु काल में गलती से भी नहीं करने चाहिए। अगले 5वें नियम की मैं बात करूं आपको तो आज के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने का विशेष नियम बताया गया है। अगर आप भी वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं तो कच्चा सूत आपका गलती से भी बीच में नहीं टूटना चाहिए, नहीं कम पड़ना चाहिए। आपको पहले से ही एक दिन पहले सूत की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जो कच्चा सूत होता है उसी की परिक्रमा की जाती है। और जब भी आप परिक्रमा करें तो आपके पैर किसी दूसरे से ना टकराएं। परिक्रमा करते समय आपको किसी दूसरे से बात भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय वट वृक्ष को मन ही मन नमन करना चाहिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए, अपने घर में वंश वृद्धि के लिए आपको वट वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं परिक्रमा करते समय आपको मन ही मन उनसे उन समस्याओं के निदान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। छठे नियम की मैं बात करूं तो आज के दिन आप जब भी वट वृक्ष की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं या फेरी लगाती हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। जब भी आप वट वृक्ष की पूजा करें या फिर अपने घर पर ही पूजन क्यों ना करें, आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ रखें या फिर पूर्व दिशा की तरफ रखें। अगर आप इस कार्य को इस तरह करते हैं तो आपके घर में सुख, सौभाग्य, बरकत और बढ़ोतरी बनी रहती है।
अगला नियम है 7वां और ज़रूरी नियम। जब भी आप आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करें तो कोशिश करें कि आज के दिन अगर किसी पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष दोनों एक साथ हैं तो आप दोनों की पूजा एक साथ कर लें। अगर यह संभव नहीं है तो वट वृक्ष की जिस तरह से आप डाली तोड़कर अपने घर पर पूजा कर लेती हैं, तो गलती से भी आपको पीपल की डाली तोड़कर अपने घर पर पूजा नहीं करनी चाहिए। संभव हो तो पीपल वृक्ष के नीचे ही आपको पूजन करना चाहिए, या फिर पितरों के निमित्त तर्पण करके आपको ब्राह्मण को सीधा या दान सामग्री उनके घर पर भिजवाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको पीपल की डाली लाकर या पीपल का वृक्ष गमले में लगाकर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को काटना या तोड़ना या पीपल वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाना यानी कि पितृदोष का लगना, और इस गलती को अगर आप करते हैं तो आपके घर में वंश वृद्धि है वो रुक जाती है, और आपके घर में पितृदोष लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जिसके घर में पितृदोष लग जाए उसके घर का सुख चैन सब कुछ छिन जाता है। तो ये बात आप पहले ही समझ लें। इतनी बड़ी भूल को आप जाने अनजाने में या गलती से भी आप ना करें। 8वां और ज़रूरी नियम है कि आज के दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन अपने घर में मांस, मछली, अंडा, मदिरा इन चीज़ों को भी आपको गलती से घर के अंदर प्रवेश नहीं कराना चाहिए। आज के दिन आपने व्रत किया है, अमावस्या तिथि है, तो दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। आज के दिन किसी ब्राह्मण का अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए, और अगर संभव हो तो आज के दिन किसी ब्राह्मण के पैर छूकर उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद आप अवश्य लें। आज के दिन सोमवती अमावस्या है, तो आज के दिन आपको कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किया गया दान पुण्य आपको 10,000 गुना ज़्यादा लौटकर आपको फल देता है। आपके जीवन में आपको कभी भी अगर दान पुण्य करना पड़े तो सोमवती अमावस्या से अच्छा और कोई दिन हो ही नहीं सकता। आज के दिन आपसे जितना बनता है, जितना आप सामर्थ्यवान हैं, उतना आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन पानी के घड़े का, छाते का, चप्पल, जूतों का और मौसम के अनुसार जो भी फल चले हुए हैं जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इन चीज़ों का आपको दान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी मंदिर में आपको खड़ाऊ का दान भी करना चाहिए। आज के दिन सीधा निकाल कर उसको मिंस कर अपने घर के नज़दीक कोई भी जो मंदिर हो उसमें आपको अवश्य ही पहुंचाना चाहिए। आज के दिन हर सुहागिन महिला को नाक से लेकर चोटी तक जितनी लंबी मांग आप भर सकते हैं उतनी लंबी आप मांग अवश्य भरें। ऐसा करने से आपके पति दीर्घायु होते हैं, उनको तरक्की मिलती हैं। आज के दिन आपको अपने पति का भूलवश भी अपमान नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, किसी दूसरे को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी इधर उधर की बातें आपको करने से सदैव बचना चाहिए। आज के दिन अपने पति के चरण स्पर्श करके उनको चना खिलाकर पंखे से हवा करके उनका भी आशीर्वाद आपको अवश्य ही लेना चाहिए। और आज के दिन गौ माता को रोटी खिलाने का भी विशेष नियम बताया गया है। आज के दिन गुड़ और मीठी रोटी अगर आप गौ माता को खिलाते हैं तो आज के दिन आपके पितृ संतुष्ट होकर लौटते हैं और आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन अपने घर की छत पर एक मुट्ठी काला तिल अवश्य ही डालना चाहिए। जैसे ही पक्षी उस काले तिल को चुगते हैं आपके घर की परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आज के दिन आपको गौ माता के साथ साथ कोए को, पक्षियों को, कुत्ते को और यहाँ तक कि किडनाल में अगर आप आटा भी डालते हैं तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन अगर संभव हो तो अपने घर से कोई ना कोई कबाड़, कोई टूटा फूटा सामान आपको अवश्य ही निकालना चाहिए। अगर आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो वो आज के दिन आपको निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता है वो चली जाती है। ये छोटे छोटे कार्य हैं और ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर से आपको वट सावित्री व्रत का और अमावस्या तिथि का आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।